हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से इनके पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो हमें बहुत तेजी से हाई रिटर्न्स बना के दे सके। अगर इसका एक लाइव एग्जांपल देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड हुआ करता था, इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उस दौरान आपने 1 लाख रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया होता सो आज उसकी वैल्यू करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा होती। क्या ये इतना सिंपल है? क्या हम फिर से इसी सेम फंड में नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करके इतने हाई रिटर्न्स नहीं बना सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी फंड ने पास में इतने हाई रिटर्न्स दिए तो वो फ्यूचर में भी इसी तरह से परफॉर्म करता रहे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इतने हाई रिटर्न्स किस वजह से बनते हैं। अगर सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स की ही बात करें ये प्योरली डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्किल्स पर, उनकी स्टाइल पर, वो अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट में किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और लास्टली वो कितने फंड साइज को मैनेज कर रहे हैं। अगर किसी भी स्मॉल कैप फंड में ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं तभी उस फंड के अंदर इतनी हाई परफॉर्मेंस हमें मिलती है। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मॉल कैप फंड्स को इन्हीं पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे ताकि हम ये जान पाए कि नेक्स्ट अब बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन सा हो सकता है। इसके लिए हमने टोटल 6 फंड सेलेक्ट किए हैं। पहले 2 फंड्स वो है जो पास में बहुत पॉपुलर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 2 फंड्स वो है जो लास्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर एकदम से उभर के आए हैं, वो है फर्स्ट क्वांट एंड सेकंड इज टाटा स्मॉल कैप फंड। और लास्ट 2 फंड्स वो है जो कि अभी रिसेंट 1 ईयर के अंदर बहुत हाई परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया है HDFC स्मॉल कैप फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड। इन फंड्स को हम लोगों ने इस वजह से सेलेक्ट किया है ताकि हम ये जान पाए कि अभी अगर नए फंड्स हमारी थीसिस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में नेक्स्ट मल्टीबैगर फंड्स बन जाए। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। चलिए, सबसे पहले इन फंड्स के मैनेजर और इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल समझते हैं और फिर देखते हैं अभी मार्केट में नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स में सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल किसकी रह सकती है। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ था। इस फंड को आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं सिंस नवंबर 2013। ही इज एक्चुअली एन अमेजिंग फंड मैनेजर। इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। इट मींस ये अपने स्टॉक्स को बाय करके होल्ड करते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिस पर मैक्रो अप एंड डाउन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है और बिजनेसेस सेक्युलरली ग्रो करते हैं। इसके लिए ये कंपनीज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्केलेबिलिटी और हाई कैश कन्वर्जन जैसे फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। इस स्ट्रेटेजी से इनके पोर्टफोलियो में काफी सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स बने। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था। इस फंड को मिस्टर समीर रंच मैनेज कर रहे हैं सिंस जनवरी 2017 एंड ही इज ऑल्सो एन सक्सेसफुल स्मॉल कैप मैनेजर। इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल भी लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन इसके लिए इनका स्किल सेट है ग्रोइंग बिजनेसेस को राइट वैल्यूएशंस पर बाय करना जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके। इसी के साथ ये पोर्टफोलियो को भी बहुत सही तरीके से मैनेज करते हैं। इस फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए ये पुराने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और नए इन्वेस्टमेंट नए स्टॉक्स और नए सेक्टर्स में ही करते हैं। इसलिए इनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब तक ये स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से साबित हुई थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एक बड़ा रेड फ्लैग है फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। क्वांट स्मॉल कैप फंड ये एक नया फंड है। अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। मिस्टर अंकित पांडे इसको संभालते हैं सिंस मई 2020 से। इनका स्टाइल है ट्रेंडिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। इसके लिए इनकी स्ट्रेटेजी है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में राइट टाइम पर इन्वेस्ट करना। टाइमिंग और वैल्यूएशंस की वजह से इस फंड ने कम टाइम में बहुत हाई रिटर्न्स बनाए हैं। हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को लार्ज AUM पर इंप्लीमेंट करना काफी चैलेंजिंग होगा। अभी फिलहाल इनका AUM साइज स्मॉल है, इसलिए एज सच कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है नवंबर 2018 में। इस फंड के मैनेजर है मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और ये इस फंड को नवंबर 2018 से मैनेज कर रहे हैं। ये काफी एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टाइज स्मॉल कैप फंड मैनेजर है। इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल लॉन्ग टर्म के साथ एक्टिव भी है, क्योंकि ये अच्छे कंपाउंडिंग बिजनेसेस तो ढूंढते हैं पर इन्वेस्ट तभी करते हैं जब उनमें री रेटिंग होती है और स्टॉक्स ट्रेंडिंग फेज में आते हैं तब उन्हें बाय करते हैं। इसलिए इनके पोर्टफोलियो में क्वालिटी के साथ में टेक्टिकल बेट्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट फंड इज HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत पुराना है, अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। इस फंड को मिस्टर चिराग सेटलवर्ड मैनेज करते हैं सिंस जनवरी 2014 से। इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल अगेन सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही है और इसके लिए इनकी स्ट्रेटेजी है सिंपली क्वालिटी स्मॉल साइज बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना। इस स्ट्रेटेजी से ये अब तक बेंचमार्क को बीट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। एंड देन लास्ट फंड इज HSBC स्मॉल कैप फंड। ये फंड मई 2014 में लॉन्च हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले इस फंड के मैनेजर चेंज हुए हैं। दिसंबर 2019
2018 से मिस्टर वेणुगोपाल मंगत इस फंड को संभाल रहे हैं। इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्वालिटी कंपनीज में एक्टिव इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाना है। सो इनकी स्ट्रेटेजी है उन बिजनेस को फाइंड करना जो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग अपने ग्रोथ फेज में है, यानी उनकी अर्निंग्स एक्सेलरेट कर रही है। इस बेसिस पे इनका करंट पोर्टफोलियो मेजरली इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पॉजिटिव है, साथ ही China+1 जैसे सेक्टर्स या फिर जिसमें एक्सपोर्ट एक्सपोजर राइज हो रहा है। सो ओवरऑल करंट मार्केट के सिनेरियो प्लस हमारी थीसिस के अकॉर्डिंग टाटा स्मॉल कैप फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड इस सेक्शन में फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। सबसे पहला, इनका AUM कंपैरेटिवली कम है, इसलिए इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। दूसरा, मार्केट बहुत डायनामिक है, इसलिए इन दोनों फंड्स की स्ट्रेटेजी इस मार्केट में ज्यादा अच्छे से काम करेगी। टाटा में स्पेशली लॉन्ग टर्म कॉल्स भी है और साथ ही टेक्निकल बेट्स भी है। चलिए अभी इन फंड्स की स्ट्रेटेजी और मैनेजर्स का एग्जीक्यूशन कैसा रहा है वो कंपेयर करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। सो ओवरऑल लास्ट 10 इयर्स में तो SBI और निपॉन का कोई कंपैरिजन नहीं है, इनमें रिटर्न 1000% के आसपास रहे हैं। लेकिन अभी करंट मार्केट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखें तो क्वांट और निपॉन की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है। क्वांट ने 3 साल में 424% रिटर्न्स दिए हैं और निपॉन के 292% रिटर्न्स। लास्ट 1 ईयर में HDFC के रिटर्न सबसे ज्यादा है। टाटा और HSBC के रिटर्न स्टेबल रहे हैं, लेकिन SBI की इस दौरान कंपैरेटिवली बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही है। वेल, ये पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक पीरियड के रिटर्न्स हैं, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी से मिलती है। सो 5 इयर्स में वैसे SBI या निपॉन के फंड्स में ज्यादा रिटर्न्स हैं, लेकिन इस लिस्ट में कुछ फंड्स नए हैं और उनका डेटा पूरा नहीं है, इसलिए इसमें 3 इयर्स की परफॉर्मेंस से जज करना पड़ेगा। सो इस बेसिस पर क्वांट, निपॉन एंड टाटा के फंड सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें एवरेज एनुअल रिटर्न्स 30% से भी ज्यादा रहे। सो ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर निपॉन, क्वांट और टाटा ने अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रूव किया है। लेकिन इसी के साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट पर भी इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। सो देखिए, लास्ट 7 इयर्स में स्मॉल कैप्स में 2 बड़े फॉल आए थे। पहला जनवरी 2018 से मार्च 2020 तक, और दूसरा जनवरी 2022 से जून 2022 तक। सो इन सभी फंड्स में फॉल मार्केट के फॉल के बराबर ही था और रिकवरी भी सबकी 800 दिन के अराउंड ही रही थी। पर टाटा और SBI का रिस्क मैनेजमेंट इन सब में से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इनमें कंपैरेटिवली कम फॉल हुआ है और दूसरा डेली बेसिस पर फ्लक्चुएशंस भी कम होते हैं, इसलिए दोनों की वॉलेटिलिटी यानी एवरेज डेविएशन 16 और 70% है, जो कि दूसरों से काफी कम है। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज करंट पोर्टफोलियो का एलोकेशन और पोर्टफोलियो की क्वालिटी का कंपैरिजन। सो इस सेक्शन में सभी पोर्टफोलियो का कंपनीज का एलोकेशन देखें तो टाटा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो थोड़ा सा प्योर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो जैसा नजर आता है, क्योंकि इसमें स्मॉल और टाइनी कंपनीज का एलोकेशन सबसे ज्यादा है। बाकी सबका मिड साइज कंपनीज में हाई एलोकेशन है। निपॉन एंड क्वांट में तो लार्ज कंपनीज का शेयर भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज सेक्टर एलोकेशन। इससे ये पता चलता है कि फंड अभी किन सेक्टर्स की कंपनीज पर बैट कर रहे हैं। SBI में मेजर एलोकेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल और लीजर जैसी सर्विसेज में है, यानी ये कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग थीम पर प्ले कर रहे हैं। निपॉन का पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इट मींस इन्होंने कंपनी स्पेसिफिक कॉल ज्यादा ले रखे हैं। इनका हाई एलोकेशन इंडस्ट्रियल और बैंक्स पर है। क्वांट क्योंकि ये टाइमिंग में बिलीव करते हैं, सो ये भी बैंकिंग, एनर्जी, फार्मा, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल गुड्स पर पॉजिटिव है। टाटा का सेक्टर एलोकेशन वैसे वेल डाइवर्सिफाइड नजर आता है। इनका हाई एलोकेशन भी इंडस्ट्रियल्स में है, देन कंज्यूमर गुड्स जैसे रिलेटेड सेक्टर्स पर, और बाकी का स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स में है। HDFC स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो भी सेक्टर वाइज वेल डाइवर्सिफाइड है। इनका हाई एलोकेशन मेनली बैंक्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स पर है। लास्ट है HSBC। ये इंडस्ट्रियल्स पर बहुत ज्यादा ओवरवेटेड है। देन ऑटो एंड IT जैसे सेक्टर्स में भी इनका हाई एलोकेशन है। इनका पोर्टफोलियो एग्जैक्टली इनकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ही है, लाइक ट्रेंडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बैट करना। जैसे ऑटो अब तक ट्रेंडिंग सेक्टर था और अभी इंडस्ट्रियल गुड ट्रेंडिंग सेक्टर है। सो ओवरऑल मार्केट कैप और सेक्टर एलोकेशन के अकॉर्डिंग स्टेबल पोर्टफोलियो अभी फिलहाल टाटा और HDFC का नजर आता है। और 2023 का बेस्ट स्मॉल कैप फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल लॉन्ग टर्म के साथ एक्टिव इन्वेस्टिंग भी है। फंड लॉन्च के बाद से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी सबसे बेस्ट है। लास्टली पोर्टफोलियो का एलोकेशन एंड क्वालिटी मार्केट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है और एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर्स में भी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर इस मार्केट में स्मॉल कैप की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इन्वेस्ट करना है और मोटिव है हाई रिटर्न्स जनरेट करना, देन उसके लिए HSBC और क्वांट के फंड्स बेस्ट हैं, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल और करंट पोर्टफोलियो ऐसी इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्टली सूटेबल है। लास्टली अगर अभी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में सेफ रिटर्न्स बनाने हैं तो उसके लिए SBI स्मॉल कैप फंड अभी भी बेस्ट है। बस टाइम टू टाइम फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है। इन केस AUM की वजह से फंड परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता है तब इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। वेल, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिए ताकि वहां तक भी राइट इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस आप पहुंचा सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।